गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन सिखा दिया था। ये इस चैप्टर का लास्ट मेथड है, दैट इज़ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका 5x + 3y = 35। तो इसे आप लिखोगे पहले 5x + 3y - 35 = 0। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 2x + 4y = 28। तो इसे क्या लिख दोगे आप लोग, 2x + 4y - 28 = 0। क्लियर। आपको ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म जो लेफ्ट साइड में है, इसे आपको राइट साइड में लाना कंपलसरी होगा। आई रिपीट, जो कांस्टेंट टर्म आपकी लेफ्ट साइड में है, इसे आपको राइट साइड में लाना कंपलसरी होगा। देन जब हमने ये वर्क अपना पूरा कर लिया, इसके बाद आप इसमें 3 कॉलम बनाओगे, एक तो x का, एक y का और एक 1 का। ये हो जाएगा x अपॉन, यहाँ हो जाएगा y अपॉन और फिर हो जाएगा कांस्टेंट। अब x वाले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स नहीं आते हैं, तो फिर क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट। y के कोएफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे, 3 और 4। और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है, -35 और -28। क्लियर। x वाले में x के कोएफिशिएंट नहीं लिखे जाते हैं, तो x को छोड़ के जितना भी है 3 और 4 और -35 और -28 लिख दोगे। इसी तरह से जब आप y के लिए जाओगे तो y वाले में y का कोएफिशिएंट नहीं आएगा। आपने पहला कहाँ पे ख़त्म किया था, -35 -28 पर, तो इसकी स्टार्टिंग वहीं से होगी, -35 -28। और y वाले में y नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 आएगा केवल, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद हम आएंगे कांस्टेंट वाले पे। कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट टर्म्स नहीं आती हैं। क्या आएगा, पहला ख़त्म कहाँ पे हुआ था, 5 और 2 पे, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 5 और 2 से, 5 और 2। और फिर क्या बचा, 3 और 4। 5 और 2 के बाद से क्या आएगा आपका, 3 और 4। देन अब हमको इनको एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले आपने x का लिखा हुआ है, फिर आपने y को लिखा हुआ है, फिर आपने कांस्टेंट को लिखा हुआ है। अब x वाले में 3 का इंटू कर दिया हमने 28 से, तो ये हो जाएगा 3 × -28। बीच में माइनस का साइन कंपलसरी होता है, ये जो दिख रहा है आपको बीच में। इसके बाद 4 का इंटू करोगे आप -35 से, जो आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर। 3 का इंटू -28 से, बीच में माइनस लगा देंगे, और फिर 4 का इंटू -35 से। ठीक। इसके बाद हम जाएंगे y के लिए। y में क्या होगा आपका, जब आप y के लिए जाओगे तो -35 का इंटू होगा 2 से, और 5 का इंटू होगा -28 से, और बीच में जो माइनस का साइन लगाया था वो आपका एज इट इज आएगा। इसके बाद आप चलोगे कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट में क्या होगा, 5 का इंटू 4 से, फिर बीच में माइनस, और फिर 3 का इंटू 2 से। देन अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हमने क्या लिया था, 3 × -28 कितना हो गया, -84, माइनस आपका एज इट इज आ गया। फिर 4 का इंटू -35 से कितना आ जाएगा, -140। इसके बाद y पे आएंगे हम। y पे क्या होगा, -35 का इंटू 2 से कितना हो गया, -70। माइनस का साइन जो यहाँ पे था वो आपका एज इट इज आ गया। इसके बाद -28 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 से, कितना आएगा ये, -140। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो 5 का इंटू होगा 4 से,
5 4 जा 20 माइनस आपका एज इट इज़ 3 का इंटू करोगे आप 2 से 3 2 जा 6। क्या किया हम लोगों ने, एक बार दोबारा देख लो इसे आप। 3 का इंटू किया -28 से तो माइनस का 84 माइनस आपका एज इट इज़। 4 का इंटू किया -35 से तो माइनस का 140 इक्वल साइन आ गया। फिर y के लिए गए -35 का इंटू किया 2 से तो -70 माइनस के 28 का इंटू किया 5 से तो माइनस का 140। 4 का इंटू किया 5 से तो 20 और 3 का इंटू किया 2 से तो 6। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब माइनस का 84 और माइनस प्लस तो ये प्लस का 140 माइनस का 70 माइनस और माइनस प्लस तो प्लस का 140 और 20 में से 6 गया तो 14। फिर से हमने सॉल्व किया। x माइनस का 84 प्लस का 140 कितना हो गया 56। y अपॉन माइनस का 70 और प्लस का 140 70 इक्वल्स टू 20 में से 6 गया तो 14। देन यहाँ पे आने के बाद एक बार x को आप पेयर बनाओगे 1 अपॉन कॉन्स्टेंट के साथ तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। फिर y का पेयर बनाओगे कांस्टेंट के साथ तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x का पेयर कांस्टेंट के साथ, फिर y का पेयर कांस्टेंट के साथ। देन हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x इंटू 14 कितना हो जाएगा 14x इक्वल टू 56। y इंटू 14 क्या हो जाएगा 14y इक्वल्स टू 70। x इक्वल टू 56 अपॉन 14 इक्वल टू 4 और y इक्वल्स टू 70 अपॉन 14 इक्वल्स टू 5। क्लियर। इसे आप लोग आज कम से कम 2 बार करके देखेंगे। इसके आगे हम लोग कल नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।